नमस्कार दोस्तों, आज की हमारी कहानी है पीहर की याद। बस बहुत हुआ, बहुत दिन संभाला मैंने आपके बच्चों को और घर की जिम्मेदारी को। शायद आपको याद भी नहीं होगा कि मुझे मायके गए हुए 2 साल हो गए हैं। वह तो भला हो इस फ़ोन का कि अब इसमें वीडियो कॉल होता है तो माँ का चेहरा देख लेती हूँ, पर माँ की आंखों में जो दर्द है वह भी मुझे दिख जाता है। आपको तो एहसास भी नहीं होता है कि मुझे भी माँ की याद आती होगी। हाँ, आपको क्या एहसास होगा, आप अपनी माँ के साथ जो रहते हैं। हर साल छुट्टियों में आपकी बहन आ जाती है, आपका तो परिवार आपको मिल जाता है, पर मेरा क्या। इतना कहते हुए पूजा की आंखें भर आई। पूजा का पति अभिषेक बोला, मैंने तुम्हें कब मना किया है मायके जाने से, पर घर की परिस्थिति ही ऐसे हो जाती है कि मैं कुछ कर ही नहीं पाता हूँ। आखिर तुम मुझसे क्या चाहती हो, साफ साफ कहो, बस यह ताना मत दो। पूजा बोली, 13 तारीख से बच्चों की छुट्टियां हैं, मैं इस बार माँ के पास जाऊंगी। अगर इस बीच में कोई मेहमान आता है तो मुझे मत बुलाइएगा और ना ही मेरे जाने की टिकट कैंसिल होगी। मैं सबकी भावनाओं को समझती हूँ, पर जब सामने वाला मेरी भावनाओं को नहीं समझेगा तो मैं कब तक बर्दाश्त करूँगी। अपनी इच्छाओं को तो मैंने कब का चूल्हे में डाल दिया, पर अपनी बूढ़ी माँ की उम्मीदों को मैं टूटने नहीं देना चाहती। इतना कहकर पूजा कमरे में चली गई। रात में सब खाना खा रहे थे। आशा जी बेटे से बोली, क्या बात है, तुम्हारा चेहरा क्यों उतरा हुआ है? देख रही हूँ दफ्तर से जब से आए हो चुपचाप हो। बहू, कहीं तुमने तो कुछ अभिषेक से नहीं कहा? क्योंकि सुबह दफ्तर जाते वक्त भी तुम दोनों में शायद बहस हो रही थी। पूजा बोली, मम्मी जी, बहस करके आखिर क्या हासिल कर लूंगी? होता वही है जो आप लोग चाहते हैं। हाँ, आपका बेटा नाराज नहीं है, हो सकता है थोड़ा उदास होंगे। आशा जी बोली, पर मेरा बेटा उदास क्यों है? पूजा मुस्कुराकर बोली, वह मैं अगले हफ्ते मायके जा रही हूँ, पर मुझे नहीं लगता वह इस कारण से उदास है, क्योंकि घर में आप लोग सब उनके साथ होंगे। आशा जी हैरानी से बोली, परंतु बहू, तुम गर्मियों की छुट्टी में मायके कैसे जा सकती हो? तुम तो जानती हो हर साल नमिता गर्मियों की छुट्टियों में यहाँ आती है। पूजा अभिषेक की तरफ देखकर बोली, मम्मी जी, हर साल दीदी छुट्टियों में आती हैं, क्या एक बार मैं नहीं जा सकती? आशा जी बोली, अभिषेक, तुम कुछ कहते क्यों नहीं हो बहू से? आखिर नमिता यहाँ आएगी और बहू नहीं रहेगी तो कैसे काम चलेगा? साल में 1 महीना तो उसे मिलता है आराम करने के लिए, और फिर उसे मेरी इतनी याद आती है कि कहीं और ना जाकर मेरे पास आती है। पूजा हंसकर बोली, सही कहा मम्मी जी, नंद को माँ की याद आती है तो वह मायके चली जाती है, क्या बहू को माँ की याद नहीं आती? अभिषेक बोला, माँ सही तो कह रही है पूजा, नमिता हर साल यहाँ आती है, इसे 2 साल से अपने मायके जाने का मौका नहीं मिला। क्या पूजा जब नहीं थी तब क्या नमिता मायके नहीं आती थी? आशा जी बोली, हाँ वह तो है, पर तब की बात अलग थी। अभिषेक बोला, क्या बात अलग थी? जब आती थी तो आप दोनों मिलकर घर संभाल लेती थी। जब से मेरी शादी हुई है तब से मैं नमिता को रसोई में जाते नहीं देखा है। करीब 1 सप्ताह बाद आशा जी बोली, बहू, घर की थोड़ी साफ सफाई कर दो, अगले हफ्ते नमिता आ रही है, उसके आने से पहले थोड़ा साफ सफाई हो जाएगी तो मेरा काम कम होगा। और हाँ, जाने से पहले राशन पानी सब मंगवा देना और सूखा नाश्ता बनाकर रख देना, ताकि शाम में मुझे चाय के अलावा कुछ और बनाना ना पड़े। अब बेटी यहाँ आएगी और उससे मैं यह सब करवाऊंगी। पूजा मुस्कुराकर बोली, मम्मी जी, आप ही तो कहती हैं कि बेटी मायके की शोभा होती है और बेटी का भी पूरा अधिकार होता है। जब मैं इस घर में नहीं थी तो आप लोग कैसे रहते थे? आशा जी बोली, हाँ हाँ, सुना लो बहू, अपने मायके में तुम भी काम करती होगी, पर ससुराल में अगर सास या नंद आने वाली होती है तो बहू को बोझ लगने लगता है। और यह कोई नई बात नहीं है। जब भी गर्मियों की छुट्टी में नमिता आती है
तुम कोई ना कोई बखेड़ा खड़ा कर देती हो। पर याद रखो, मेरी बेटी ज़रूर आएगी। पूजा बोली, मम्मी जी, काश कि आप मुझे बहू न समझकर अपनी बेटी जैसा समझती। तब आपको पता चलता जिस तरह से दीदी को आपकी याद आती है, मुझे भी मेरी माँ की याद आती है। खैर कोई बात नहीं, जिस दिन आपको एहसास हो जाएगा वह दिन मेरे लिए खास होगा। इतना कहकर पूजा चली गई। पूजा ने कामवाली के साथ मिलकर पूरे घर की सफाई की। काम करते करते वह बहुत थक गई। कामवाली बोली, भाभी जी, आपने कहा था सफाई के बाद आपको नमकीन, मठरी और मिक्सचर बहुत कुछ बनाना है। अरे इतनी मेहनत करोगी, बाजार से क्यों नहीं मंगवा लेती? तभी आशा जी आई और बोली, नहीं नहीं, क्या मैं अपनी बेटी और उसके बच्चों को बाजार की चीज खाने को दूंगी? और यह क्या, बहू काम वाली की मदद से तुम सफाई कर रही हो, फिर भी थकान हो गई? बताओ भला अपने मायके जाकर क्या ही अपनी माँ को सुख दोगी? मैं तो कहती हूँ अगली बार चले जाना, इस बार यहाँ रुक जाओ। पूजा सिखाते हुए बोली, मम्मी जी, आप चिंता मत कीजिए, मैं ठीक हो जाऊंगी। आपको और आपकी बेटी को कोई काम नहीं करना पड़ेगा। अब मुझे जल्दी जल्दी काम खत्म करने दीजिए। थोड़ी देर बाद आपके पोते को लेने का समय भी हो जाएगा और मुझे खाना भी बनाना है। पर याद रखिए, इस बार तो मैं अपने मायके जाकर ही रहूंगी। इतना कहकर पूजा फटाफट अपना काम खत्म करने लगी। बेटी के आने से पहले आशा जी न जाने पूजा से क्या क्या काम करवाना चाहती थी। अगले दिन आशा जी ने कहा, बहू किसी को बुलाकर बाथरूम वगैरह भी साफ करवा दो, बच्चे आएंगे तो गंदगी होगी और फिर बेटी से मैं बाथरूम साफ करवाऊंगी। यह तो अच्छा नहीं लगता। पूजा हंसकर बोली, क्यों मम्मी जी, जब यह घर बेटी और बहू दोनों का है तो बहू बाथरूम साफ कर सकती है, तो क्या बेटी नहीं? क्या दीदी स्नान करने से पहले अपने घर का बाथरूम साफ नहीं करती होंगी? आशा जी बोली, बहू तुम्हें नहीं लगता तुम कुछ ज्यादा ही कह रही हो? करना है तो करो, वरना किसी को बुलवाकर साफ करवा दो। पूजा के जाते ही अभिषेक बोला, माँ, उसे 1 हफ्ते बाद अपने मायके जाना है। आप हर रोज उसे कुछ न कुछ काम दिए जा रही हैं। ऐसा ना हो कि वह वहाँ जाकर बीमार पड़ जाए। आशा जी बोली, किसने कहा था ऐसी छुई मुई पत्नी लाने के लिए? सर्दी गर्मी आई नहीं कि तुम्हारी पत्नी के नखरे शुरू हो जाते हैं। अभिषेक बोला, माँ, आप जानती हैं वह काम करने से कभी पीछे नहीं हटती, परंतु अगर तबीयत खराब हो जाएगी तब ना तो आपकी बेटी की आवभगत ही हो पाएगी और ना ही वह मायके जा पाएगी। याद रखिए, उसने ठान लिया है कि वह अपने मायके जाएगी, इसका मतलब वह जाएगी। पीछे से सब कुछ आपको ही ना करना पड़ जाए, इसलिए कह रहा हूँ। इतना कहकर वह चला गया। दूसरे दिन पूजा का बदन गर्म था तो वह लेटी हुई थी। अभिषेक बोला, यह सब थकान की वजह से हो रहा है। पूजा बोली, और आप जानते हैं यह थकान मुझे किसने दी है? अभिषेक बोला, अब मैं माँ को क्या समझाऊं? 1 हफ्ते बाद तुम्हें जाना है और 2 हफ्ते बाद नमिता को आना है। समझ में नहीं आता आखिर घर में चल क्या रहा है। जैसे ही नमिता को खबर मिली कि पूजा की तबीयत ठीक नहीं है, वह आशा जी से बोली, मेरे आने की खबर सुनते ही भाभी हर बार सर पकड़कर बैठ जाती हैं। वहाँ जाकर जब मुझे सब कुछ करना पड़े, फिर क्या फायदा मायके आने का? इससे अच्छी तो मैं यही हूँ। अब जब तक भाभी की तबीयत ठीक नहीं हो जाएगी, मैं नहीं आने वाली। अभिषेक ने पूजा को डॉक्टर से दिखाया। डॉक्टर ने कहा, थकान की वजह से हो रहा है, 1 दिन आराम करेगी तो सब ठीक हो जाएगा। और वैसे ही हुआ। 2 दिन में पूजा ठीक हो गई। पर यह 2 दिन आशा जी को काम करना पड़ा। तब उन्हें पूजा की अहमियत का पता चला। 2 दिन बाद आशा जी रसोई में जा रही थी। पूजा बोली, मम्मी जी ठहर जाइए, मैं दवा ले लेती हूँ, फिर रसोई में काम निपटा लूँगी। आशा जी ने राहत की सांस ली।
पूजा ने दवाई ली और फिर वैसे ही घर का काम करने लगी। जैसे जैसे दिन बीत रहे थे, पूजा की तबीयत फिर बिगड़ती जा रही थी। अगली सुबह आशा जी रसोई में गई और बोली, बहू, फ्रिज में मलाई बहुत इकट्ठा हो गई है, घी निकाल दो। नमिता को हलवा बहुत पसंद है, आएगी तो उसके लिए हलवा बना दूंगी। पूजा बोली, मम्मी जी, ना जाने क्यों मुझ में खड़े होने की भी हिम्मत नहीं हो रही है। आज घी नहीं निकाल पाऊंगी। आज तो आपको चाय भी खुद ही बनाकर पीनी होगी। अगर मैं थोड़ी देर और यहाँ खड़ी रही तो मैं नीचे गिर जाऊंगी। इतना कहकर पूजा अपने कमरे की तरफ चली गई। आशा जी काम वाली को बोली, तेरी भाभी तो थोड़ा सा काम करके ही थक जाती है, अब तू ही मेरे लिए चाय बना दे। काम वाली ने चाय बनाकर आशा जी को दी और बोली, अम्मा जी एक बात कहूँ, भाभी की जगह अगर आपकी बेटी होती तब भी क्या आप ऐसा ही रहती? आपको पता है, मोनू को रखने की जिम्मेदारी भी उन्होंने अपनी एक सहेली को दी है, क्योंकि वह बस स्टॉप तक भी नहीं जा पा रही है। भाभी की तबीयत सच में बहुत खराब है। आशा जी बोली, अरे कुछ नहीं होता है, थोड़ी सी थकान है, आराम करेगी तो अपने आप ठीक हो जाएगी। तुम अपना काम करो। शाम में जब अभिषेक घर आए तो पूजा को देखकर बोले, क्या बात है, आज फिर तुम थकी थकी लग रही हो। तब पूजा ने कोई जवाब नहीं दिया तो अभिषेक ने देखा पूजा का शरीर तप रहा था। अभिषेक ने तुरंत डॉक्टर को बुलाया। डॉक्टर ने घर आकर पूजा की जांच की और दवाई देकर 1 हफ्ते के लिए आराम करने को कहा। अभिषेक आशा जी से बोला, माँ, मैं आपको कितनी बार कहा था, पूजा की तबीयत ठीक नहीं है, ध्यान रखिएगा, पर आपने मेरी एक ना सुनी। अब करो घर का सारा काम। अरे, बेटी के आने की खुशी में बहू से ज़रूरत से ज़्यादा काम लोगी तो उसकी तबीयत तो खराब होगी ही ना चाहते हुए भी आशा जी को अब पूरे घर का काम करना पड़ रहा था। उन्होंने नमिता को फ़ोन करके कहा, तुम 1 हफ्ता पहले चली आओ, मेरी थोड़ी मदद हो जाएगी। नमिता ने साफ साफ इनकार कर दिया। तब उन्हें एहसास हुआ कि आखिर बहू को मायके की याद क्यों आती है। जब उसे ससुराल में आराम नहीं मिलेगा तो कोई भी लड़की माँ के पास जाना ही चाहेगी। 1 सप्ताह बाद पूजा भली चंगी हुई। नमिता का फ़ोन आया कि माँ, मैंने अपना इरादा बदल लिया है, अब मैं आ रही हूँ। आशा जी ने कहा, नहीं बेटा, अब तुम गर्मियों की छुट्टी में मत आया करो, सर्दियों की जब 10 दिन की छुट्टी होती है तब आना। गर्मियों में काम कर करके बहू की हालत खराब हो जाती है और फिर मुझे अगर करना पड़ जाएगा तो फिर क्या फ़ायदा। आशा जी ने बेटी का आना टाल दिया। पूजा और अभिषेक यह सुनकर बड़े आश्चर्य में थे। तब कामवाली बोली, देखा भाभी, जब खुद पर बात आई तो अम्मा जी को सब पता चल गया। अब पूजा की तबीयत बहुत हद तक सुधर चुकी थी। वह घर की और जिम्मेदारियों को बखूबी संभाल रही थी। 1 हफ्ता बाद आशा जी बोली, बहू, तुम्हें मायके के लिए कब निकलना है? यह सुनकर अभिषेक बोला, माँ, अगर यह चली जाएगी तो आपको दिक्कत नहीं होगी। आशा जी बोली, जब नमिता नहीं आएगी तो दिक्कत क्या होगी। यह सुनकर पूजा मुस्कुराने लगी। आशा जी बोली, ज़्यादा खुश होने की बात नहीं है। अब तुम नंद और भाभी यह तय कर लो कि गर्मी की छुट्टी में और सर्दी की छुट्टी में कौन मायके जाएगा, क्योंकि मुझे परेशानी नहीं होनी चाहिए। अभिषेक बोला, माँ, तो क्या मैं पूजा को मायके भेज दूँ? आशा जी बोली, हाँ हाँ बिल्कुल, मैं तो कहती हूँ तुम इसे वहाँ छोड़कर आओ। और मैं इतनी भी बूढ़ी नहीं हुई हूँ कि एक दिन घर में अकेली नहीं रह सकती। पर बहू, बस 1 सप्ताह, उससे ज़्यादा नहीं। इतना सुनते ही पूजा खुश हो गई और आशा जी को गले लगाते हुए बोली, मम्मी जी, मैं बता नहीं सकती कि मैं कितनी खुश हूँ। जितनी याद आपको दीदी की आती है उतनी ही याद मुझे मेरी माँ की आती है। आज यह बात आप समझ गई। 2-3 दिन बाद अभिषेक पूजा को उसके मायके छोड़कर आया और फिर
एक सप्ताह उसने माँ के साथ ज़्यादा से ज़्यादा वक्त बिताया और पुराने दिनों को याद किया। जब घर के काम दोनों मिलकर कर रहे थे, तब उन्हें एहसास हो रहा था कि पूजा पूरे दिन हर किसी की इच्छाओं को कैसे पूरा करती है, तो उसे भी छुट्टी मिलने का अधिकार तो बनता है। दोस्तों, कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।